दोस्तों अब हम खड़े हैं एक बहुत ही शानदार ऑडियंस हॉल में। अमेजिंग विस्टा व्यू भी देख सकते हैं और दरवाज़ों पर जो गोल्ड वर्क और फ्लोरल डिज़ाइंस हैं वो बहुत ही इसमें कैसा लग रहा है? आपकी शॉप तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इंटरनेट पे यही छाई हुई है। वी गर्ल्स वीमेन शुड ऑल्सो हैव फन। खम्मा घड़ी मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ 21 मार्च और हम लोग उठ चुके हैं। इट्स करंटली 9:37। 10 AM तक ब्रेकफास्ट सर्व होगा। सो वी आर हेडिंग टू द रेस्टोरेंट एंड देन गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छी नींद आई थी और भी नींद बची थी, बट ब्रेकफास्ट का डंडा नहीं होता। या आई वॉज टेलिंग ब्रेकफास्ट का डंडा नहीं होता तो हम लोग नहीं उठते, भी थोड़ी देर और सोते हैं। थोड़ी देर में मिलती हूँ रेस्टोरेंट में, उसके बाद तैयार होने के लिए आऊँगी यहाँ पे। देन वी विल सी। इनके दूसरे रूम में तो यार विंडो भी है, खाली है शायद। सी दिस इज अनदर रूम और बाहर कुछ नहीं दिख रहा Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today is our third day in Bikaner. Today is 21st March and today is Eid also. So Eid मुबारक सबको। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। सबसे पहले आज हम लोग जा रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट और सुना है वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर महल हैं, तो हम लोग आज महल एक्सप्लोर करेंगे। टोटल 37 महल हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे पता नहीं कहाँ पे, मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे और इसीलिए हमने अपना जो ट्रिप है वो एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर लिया है। तो वी आर स्टेइंग टुमारो ऑल्सो। अदरवाइज हम लोग कल यहाँ से जाने ही वाले थे वापस दिल्ली, तो अब वो हम लोग परसों जाएंगे, डे आफ्टर टुमारो। तो फिर आप लोग बने रहना ब्लॉग में और देखना आगे हमने क्या क्या एक्सप्लोर करा है, और आप लोग के लिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगी। है ना। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट। काफ़ी बड़ा फोर्ट है। सो हम आ चुके हैं सीधा सिटी के हार्ट में जूनागढ़ फोर्ट में। यहाँ पे आप पार्किंग फीस देके कार को पार्क कर सकते हो जब तक कि फोर्ट विजिट टाइमिंग्स खत्म नहीं हो जाती हैं। तो गाइस पार्किंग के चार्जेस हैं 50 रुपीज़। जूनागढ़ फोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितना बाहर से रगेड और मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा डेलिकेट और ब्यूटीफुल है। इट इज़ द ओनली मेजर सर्वाइविंग फोर्ट इन बीकानेर टुडे, बट हिस्ट्री में इसकी एक बिग सिस्टर भी थी। We are at Junagadh Fort and the parking is also very convenient. आप लोगों को दिखाती हूँ पार्किंग एरिया। So you will enter from that place. आप देखोगे यहाँ पे इतना बड़ा पार्किंग का एरिया है। टॉयलेट फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल। The fort is breathtaking. बहुत सुंदर है व्यू। टाइम सर आपको मैडम के अकॉर्डिंग लेके आने ग्रुप में क्या चाहिए। फोर्ट और म्यूज़ियम की एंट्री फ़ी है 150 रुपीज़ और इसी में आपके गाइड जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन हमने अलग से गाइड हायर करे थे। क्यों, वो मैं बाद में बताती हूँ। बाय द वे, जो गाइड हमने हायर करे थे उनके चार्जेस थे 600 रुपीज़। वैसे गाइस क्या आपको पता है जुनागढ़ बीकानेर का पहला फोर्ट नहीं है। इससे पहले बीका जी की टेकरी हुआ करती थी जो बीकानेर के फाउंडर ने बनवाई थी। पब्लिक ऑडियंस रूम, अच्छा, उसको आम जनता का रूम बोलते हैं। ओके। जो अपन ऊपर से जाकर देखेंगे, जो यहाँ से रास्ता क्लोज कर दिया गया है। और ये जो रास्ता देख रहे हैं मुझे प्राइवेट ऑडियंस रूम है, उसको अपन दीवाने खास बोलते हैं, उसको दरबार बोलते हैं, जो अपन ऊपर से जाकर देखेंगे। ये सब सब यहाँ से क्लोज कर दिया गया। अब ये एंट्री का रास्ता सर यहाँ से किलो को बनाते 16 पीढ़ियाँ लगी, 350 साल लगे हैं। जैसे राजा आता है इस पीढ़ी को बनाते गए। अच्छा, ये जो रास्ता देख रहे हैं मैम, यहाँ से मैम राजा घोड़े पर जाते हैं मैम। ये घोड़े स्लिप ना उसके लिए जिगजैग रास्ते बने हैं। और जो पीछे गैप देख रहे हैं मैम, ये मैम बारिश का पानी निकलने का। ये मैम राजस्थान का एकमात्र का ऐसा फोर्ट है जो जमीन के ऊपर है और साफ सुथरा फोर्ट है। ये गवर्नमेंट का नहीं, ये सिर्फ चैरिटी वाला प्राइवेट ट्रस्ट है।
तो आपको पता चल गया कि बीकाजी की टेकड़ी इस फोर्ट की सिस्टर का नाम है, जो बीकानेर के फाउंडर ने बनवाई थी। जूनागढ़ का असली नाम एक्चुअली चिंतामणि था। इसको चिंतामणि इसलिए कहा जाता था क्योंकि माना जाता था कि ये फोर्ट लोगों की चिंता यानी कि वरीज दूर कर देता है। बट ईयर 1902 में जब रॉयल फैमिली लालगढ़ पैलेस शिफ्ट हुई, तब इसका नाम जूनागढ़ यानी कि ओल्ड फोर्ट पड़ गया। जूनागढ़ फोर्ट के अंदर टोटल 37 पैलेसेस, पवेलियंस और टेम्पल्स हैं। ये फोर्ट एक मेज़ की तरह है, एक महल ख़त्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। हर महाराजा ने अपने टेस्ट के हिसाब से एक नया पोर्शन ऐड किया, इसलिए यहाँ आपको आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन दिखता है। दोस्तों, ये है DH-9DE हेवीलैंड प्लेन। वर्ल्ड वॉर 1 में महाराजा गंगा सिंह जी की सर्विसेज के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें ये प्लेन के पार्ट्स गिफ्ट किए थे। 1920 में ये शिप के ज़रिए बीकानेर लाया गया था और 1985 में महाराजा करणी सिंह जी ने इसे लोकल आर्टिजन्स की हेल्प से रिस्टोर कराया। यहाँ से रानी और बहुएं देखा करती थी, वहाँ से बेटियाँ घर की देखा करती थी। ये पूरा सेक्शन जूनागढ़ फोर्ट का विक्रम विलास दरबार हॉल है। ये हॉल महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम पर बनाया गया था और आज ये एक रॉयल म्यूजियम गैलरी की तरह है। यहाँ आपको स्टफ्ड लेपर्ड्स और टाइगर्स भी मिलेंगे। ये पुराने ज़माने की हंटिंग ट्रॉफीज़ हैं जो दिखाती हैं कि उस वक्त के महाराजा को हंटिंग का कितना शौक था। ये स्टफ्ड एनिमल्स आज भी बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। ये एक हिस्टोरिक वुडन लिफ्ट है जो इंडिया की सबसे पुरानी एलिवेटर्स में से एक है। ये स्टिगलर कंपनी की लिफ्ट है। इसे महाराजा गंगा सिंह जी ने उस ज़माने में फोर्ट में इंस्टॉल करवाया था। बाकी आपको यहाँ पे रॉयल पालकीज दिखेंगी जो ट्रेडिशनल रॉयल ट्रांसपोर्ट का हिस्सा हैं। इन पर जो इंट्रिकेट गोल्ड वर्क और फ्लोरल पैटर्न्स हैं वो उस वक्त की क्राफ्ट्समैनशिप और रॉयल्टी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब हम जा रहे हैं उसी हॉल के अंदर म्यूजियम सेक्शन की तरफ। ये पूरा हॉल महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था और यहाँ उनके पर्सनल कलेक्शन की बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। यहाँ आपको पुराने ज़माने की रॉयल डाइनिंग सेट, लेदर चेयर्स और ऑर्नेट टेबल्स दिखेंगी। ये उस वक्त की ग्रैंड लाइफस्टाइल को दिखाते हैं। डिस्प्ले में यूनिफॉर्म्स महाराजा और उनकी आर्मी के हैं। इनमें सेरेमोनियल ड्रेसेस और मिलिट्री अटायर शामिल हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल पगड़ीज डिस्प्ले की गई हैं जो राजस्थान की कल्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एक पुराना वुडन कम्युनिकेशन बॉक्स है जो दिखाता है कि बीकानेर रॉयल्टी टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांस थी। ये जो खूबसूरत वुडन सीलिंग दिख रही है ये ट्रेडिशनल बीकानेरी क्राफ्ट्समैनशिप का एग्जाम्पल है। इस फोटो में महाराजा श्री गंगा सिंह जी बहादुर की गोल्डन जुबली का प्रोसेशन दिखाया गया है और ये है 1937 के इवेंट की, जहां बीकानेर की जनता KEM रोड पर अपने महाराजा का स्वागत करने के लिए इकट्ठी हुई थी। ये सब देखकर लगता है कि हर एक कोने में एक कहानी छुपी हुई है। ये मैम दरबार हॉल है। हाँ जी। इसको प्राइवेट ऑडियंस रूम बोलते हैं। ओके। राजस्थान का मैम एकमात्र का ऐसा फोटो जिसमें प्राइवेट ऑडियंस रूम इतना बड़ा है। इतने से रूम तो बनते सर 14 साल लग गए, 14 ईयर। ये मैम पहले मालूम मैं करा रहा। इसका रेस्ट एंड स्टोन रोड पर हैंड वर्क के हाथ से किया का काम है। आदमी पर कारीगरी की माय गॉड, ऐसी कारीगरी कभी देखने को नहीं मिलेगी। पूरा चांदी का काम हो रखा है इस कपड़े पे। विक्रम विलास दरबार हॉल जूनागढ़ फोर्ट का एक बहुत ही ग्रैंड और मैजेस्टिक हिस्सा है जिसे महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। इन दीवारों और पिलर्स पर आप रेड सैंडस्टोन की वो बारीकी से की गई नक्शीकारी देख सकते हैं जो राजस्थान की असली पहचान है। इस हॉल में रेड सैंडस्टोन के साथ साथ करारा मार्बल और बेहतरीन व्हाइट वर्क का एक अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे लगे ग्लास केसेस में रॉयल आर्मी के वेपन्स डिस्प्ले किए गए हैं। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, द आर्मरी। इन ग्लास केसेस में आप देख सकते हैं बीकानेर के वॉरियर्स की असली तलवारें। इनकी चमक आज भी बरकरार है। क्या तुमने वो वाला मुहावरा सुना है, दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना? ये गन बिल्कुल वही थी। इतनी लंबी थी कि कई कंधों की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ सिर्फ तलवारें ही नहीं बल्कि हैवी गन्स और कैनन्स भी रखी हैं। कुछ गन्स को तो शौक के लिए यूज़ किया जाता था और कैमल और एलिफेंट पे रख के यूज़ करा जाता था। ये जो ढाल के कलेक्शन पर जो गोल्ड वर्क और डिज़ाइंस बने हैं वो इन्हें सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक आर्ट पीस बनाते हैं। दीवारों पर ये पुराने हेलमेट्स और वेपन्स को सर्कुलर शेप में अरेंज किया गया है। ये देखने में बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है। फाइनली ये देखिए, इतनी बड़ी कैनन बैरल है। इसका साइज़ देखकर ही समझ आता है कि उस ज़माने में फोर्ट की सिक्योरिटी कितनी टाइट रही होगी।
हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं दीवारों पर भी होती है। इन फ्रेम्स में आप बीकानेर की लेगेसी और रॉयल स्टोरीज को पास से देख सकते हैं। बाय द वे लेटर्स हैं। राजस्थान की गर्मी से बचने के लिए जाली वर्क या स्टोन स्क्रीन्स बनाए जाते थे। देखिए रेड सैंडस्टोन पर ये बारीकी, ये वेंटिलेशन का काम भी करती थी और पर्दा सिस्टम का भी। इन दीवारों को देखिए, यहाँ की डिज़ाइन और विंडोज़ का काम बिल्कुल अलग है, जो फोर्ट के रेड सैंडस्टोन से एक बहुत ही प्यारा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। दोस्तों अब हम खड़े हैं एक बहुत ही शानदार ऑडियंस हॉल में। यहाँ पे जितने भी कलर्स आपको दिख रहे हैं ये सब नेचुरल हैं। सीलिंग देखो, इसका डिज़ाइन सच में यूनिक है। इसमें एक ग्रिड पैटर्न है जहाँ हर एक वुडन पैनल को हाथ से पेंट किया गया है। यह अनूप तालाब है। कहा जाता है कि पुराने वक्त में महाराजा यहाँ अपनी रानियों और कोर्ट के साथ होली का त्यौहार मनाते थे। इस पूल के बीच में एक वाइट मार्बल का प्लेटफॉर्म है जहाँ रॉयल म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस और गैदरिंग्स हुआ करती थी। ये सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ आपको दिखेंगे पुराने ज़माने के खतरनाक वेपन्स और बेड ऑफ नेल्स जो कि यूज़ किए जाते थे एनिमीज से बचाव के लिए और हाथी को रोकने के लिए। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इन डिस्प्लेस को देखने के बाद आप यहाँ से फोर्ट के ब्यूटीफुल गार्डन्स और बीकानेर का एक अमेजिंग विस्टा व्यू भी देख सकते हैं। दोस्तों अब हम एंटर कर रहे हैं गज मंदिर में। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ये डिवाइन झूला, जिस पर भगवान कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी मूर्ति विराजमान है। कहते हैं जब भगवान जी को रानियाँ झूला झुलाती थी तब ये झूले पे बनी साइड में डॉल्स भी डांस करती थी। ये बेडरूम है। बेडरूम में तो डिसअपॉइंट कर दिया मुझे। हाँ गाइस, मैं बेडरूम देख के काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी। मुझे लगा था बहुत ही ग्रैंड सा बेडरूम होता होगा, लेकिन ये मुझे कंपैरेटिवली इतना बढ़िया आइडिया नहीं लगा। एनीवेज, बेड इतना नीचे क्यों है ये देख के हम दोनों ही थोड़ा सा शॉक थे, लेकिन इसका रीज़न ये है ताकि कोई एनिमी राजा के बेड के नीचे ना छुपा हो, इसीलिए स्पेस कम रखते थे। ये बाय द वे रानी का बेडरूम था। अब हम एंटर कर रहे हैं करण महल में, जो जूनागढ़ फोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो बेसिकली एक पब्लिक ऑडियंस हॉल है, यानी कि दीवाने आम। ये वो जगह है जहाँ बीकानेर के राजा अपने दरबार लगाते थे और लोगों से मिलते थे। इस महल का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ बीकानेर के रूलर्स की कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक की रस्में होती थी। इसे राजा करण सिंह ने 1680 में बनवाया था, मुगल एम्परर औरंगजेब के खिलाफ अपनी जीत को कमेमोरेट करने के लिए। इस रूम की सीलिंग्स और दरवाज़ों पर जो गोल्ड वर्क और फ्लोरल डिज़ाइंस हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये जो आप लोग को डोर दिख रहा है ये 65 kg सिल्वर का है। सो दोस्तों अब हम एंटर कर रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट की सबसे कीमती और शानदार जगह अनूप महल में। यह अनूप महल का कोर्टयार्ड है और यहाँ का फ्लोर इटालियन मार्बल का है। अब आप देखोगे फूल महल और चंदर महल के दरवाजे बंद हैं। सो ये तीनों महल अलग अलग महल हैं, लेकिन ये जूनागढ़ फोर्ट के एक ही कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं, तो लोग इन्हें एक ही सीक्वेंस में विजिट कर लेते हैं। फूल महल महाराजा राजा सिंह ने बनवाया था। ये उनका एक तरह से प्राइवेट चैम्बर या एंटरटेनमेंट हॉल था। अरे माला पे आते गई ना। हाँ, ओके। ये रेनोवेट है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में भी ऐसी ही रही है। इस कमरे को देख के आपको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दीवारों और सीलिंग पर असली गोल्ड यानी गोल्ड लीफ का इतना बारीक काम किया गया है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। इसे महाराजा अनूप सिंह ने बनवाया था और ये उनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हब और कोरोनेशन हॉल था। यहाँ की दीवारों पर जो आप रेड और गोल्डन एम्बॉस्ड डिज़ाइन देख रहे हैं वो बीकानेर की मशहूर उस्ता आर्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल है। बादल महल है। ये बादल महल ऊपर देखो, बिजली चमकती कहाँ है? बिजली टाइप के। ओह, ये है बादल महल, जो बहुत यूनिक और ड्रीमी पार्ट है इस फोर्ट का, क्योंकि इसे बारिश और बादलों की थीम पर बनाया गया है।
इसे आई कांटेक्ट पेंटिंग कहा जाता है। आप कमरे के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, चाहे आप लेफ्ट जाएं या राइट, आपको ऐसा लगेगा कि पेंटिंग में बने महाराजा की नजरें सीधा आपका पीछा कर रही हैं। कैसा लग रहा है? इस महल के दीवारों और सीलिंग पर ब्लू क्लाउड्स और बिजली चमकने के सीन्स पेंट किए गए हैं, जो बीकानेर जैसे डेजर्ट एरिया में एक ठंडा और रिफ्रेशिंग एहसास देते हैं। माना जाता है कि महाराजा को बारिश बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने ये महल बनवाया ताकि वो बिना मौसम के भी मानसून का मजा ले सके। ये वो है अखरोट की लकड़ी। नहीं, बट ये देखो, ये डोर स्टॉपर्स जो हैं गाइस, दैट वाज डंगर निवास जो हमने सबसे पहले देखा था। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कुछ एरियाज क्लोज्ड क्यों हैं। वेल, रीज़न सिंपल है, कंजर्वेशन। ये फ्रेस्कोस और पेंटिंग्स इतनी पुरानी हैं कि एक्सेसिव टच या ह्यूमिडिटी से खराब हो सकती हैं। प्लस पार्ट्स ऑफ द फोर्ट आर स्टिल प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द रॉयल फैमिली ट्रस्ट। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम और वी आर डन विद दी फोर्ट। जितने पॉसिबल महल्स थे वो सब हमने देख लिए हैं। कुछ बंद थे, कुछ खुले थे। वैसे तो टिकट में इंक्लूडेड होते हैं गाइड, लेकिन हम लोगों ने अपने पर्सनल गाइड करे थे, क्योंकि जो टिकट में इंक्लूडेड होते हैं वो ग्रुप में ले जाते हैं। फिर आपको ग्रुप मेंबर्स के हिसाब से चलना होता है, जितना टाइम स्पेंड करना है वो सब कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ पे आप प्राइवेट गाइड करते हो तो वो आपको अच्छे से दिखा देते हैं, आपको पूरा टाइम देते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमें वो बेस्ट ऑप्शन लगा। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं म्यूज़ियम। अब हम म्यूज़ियम देखेंगे जहाँ पे बीकानेर का शाही कमरा है और यहाँ पे रानियों के कपड़े मिलेंगे। अब हम एंटर कर रहे हैं फोर्ट के उस पार्ट में जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगा, यहाँ का म्यूज़ियम एरिया। यहाँ पर बीकानेर की रानीज और प्रिंसेस की अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, रियल पर्ल्स की बनी हुई चीज़ें और रियल स्टोन की। यहाँ पे आपको उनकी पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड चीज़ें भी मिलेंगी और साथ ही साथ कुछ ज्वेलरी पीसेस भी मिलेंगे। यहाँ पे उनके हैंड रिटन लेटर्स भी हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे उनकी क्रॉकरी भी मिलेगी और कुछ क्रॉकरी का कलेक्शन भी यूनिक दिखेगा। यहाँ पे ओरिजिनल पोशाक यानी कि क्लोथ्स डिस्प्ले किए गए हैं। इन ड्रेसेस को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि कला का एक मास्टरपीस है। इन पर रियल गोल्ड और सिल्वर के तारों से जरदोजी वर्क और बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई है। आप यहाँ की हेवी सिल्क साड़ीज़ और लहंगास देख सकते हैं, जो उस दौर की रॉयल लाइफस्टाइल और एलिगेंस को दर्शाते हैं। इनके साथ ही यहाँ उनके विंटेज एक्सेसरीज, ज्वेलरी और डेली यूज़ की चीज़ें भी रखी हैं, जो हमें बताती हैं कि राजस्थान की क्वींस का टेस्ट कितना सोफिस्टिकेटेड और रॉयल हुआ करता था। इन कपड़ों की चमक सदियों बाद भी वैसी ही है, जो दिखाता है कि उस ज़माने की क्राफ्ट्समैनशिप कितनी टॉप नॉच थी। सो दोस्तों, जूनागढ़ की हर दीवार, हर खिड़की एक अलग राजा की कहानी सुनाती है। कहीं आपको रियल गोल्ड मिलेगा तो कहीं डेजर्ट की गर्मी में बारिश का एहसास। इट्स लिटरली अ वॉक थ्रू हिस्ट्री। सो गाइज, वी आर एट देवी कुंड सागर। इसके टाइमिंग्स हैं शाम के 5 बजे तक ये बंद हो जाता है। अब हम आ गए हैं बीकानेर से थोड़ा बाहर, देवी कुंड सागर, जो बीकानेर के रॉयल फैमिली का रॉयल क्रेमेटोरियम है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक शानदार छतरीज दिखेंगी, जो रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनी हुई हैं। हर सेनेटाफ अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है और उन पर की गई बारीक कार्विंग्स आपको हैरान कर देंगी। पुराने ज़माने के राजाओं और उनकी क्वींस की याद में बनी ये जगह बहुत ही शांत और पिक्चरेस्क है। अगर आप बीकानेर आ रहे हैं तो हेरिटेज फोटोग्राफी और पीसफुल वाइब के लिए ये एक मस्ट विजिट स्पॉट है।
हेरिटेज साइट्स घूमने के बाद अब हम आ गए हैं बीकानेर के एक बहुत ही कूल स्पॉट पर, गणेशा कॉफ़ी लाउंज। अगर आपको फोर्ट की गर्मी के बाद एक रिफ्रेशिंग कोल्ड कॉफ़ी या कुछ टेस्टी स्नैक्स चाहिए तो ये जगह परफेक्ट है। यहाँ का इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न है और वाइब्स बिल्कुल चिल है। हमने इनके यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करी और साथ में कुछ स्नैक्स भी, जिसकी डिटेल मैं आप लोगों को खाने वाली वीडियो में ही दूंगी। बीकानेर की ट्रेडिशनल हिस्ट्री के बीच ये कैफ़े एक बड़ा ही रिफ्रेशिंग चेंज है। उस दिन वेदर बहुत अच्छा था तो हमने डिसाइड करा कि हम उनके टेरेस पे जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बैठते ही वहाँ पे बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से हमें नीचे आना पड़ा। बेसिकली ये एक पुरानी हवेली है जिसको होटल और रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आपको ये शॉप भी दिखती है जहाँ पे आपको कलेक्टिबल्स और सोवेनियर्स जैसी चीज़ें मिलती हैं। जहाँ की भुजिया सबसे फेमस है वो दुकान तो बिल्कुल यही है हमारे, और वो रही हमारी छोटू मोटू जोशी। तो सुबह जलेबी और कचौड़ी मैंने बनते हुए भी देखनी है और खानी भी गरम गरम है। बिशन लाल बाबूलाल भुजिया वाले से हम भुजिया पैक करेंगे। रसगुल्ले भी यहाँ के फेमस हैं छोटू मोटू जोशी के, तो वो भी हम यहीं से पैक कराएंगे। हम लोग निकल चुके हैं फ़िलहाल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा विंडी मौसम है, ठंडा है, मज़ा आ रहा है। और यहीं पे हमें वो भी मिल जाएगी, क्या कहते हैं, शरबत वाली दुकान। तो देखते हैं, अगर अभी चलते चलते मिल गई तो शरबत भी हो सकता है, हम ट्राई कर ही लें। सो गाइज वी हैव फाइनली मेड टू चुन्नीलाल शरबत शॉप। लेट मी शो यू। बाकी सब चीज़ें बीकानेर की एक तरफ और चुन्नीलाल तनवर शरबत वालों के शरबत एक तरफ। तो भाई सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको शरबत लेना है तो आप टेस्ट कर सकते हो। भाई आपको टेस्ट कराएंगे, फिर आप अपना। ये कौन सा है? सफ़ेद गुलाब। सफ़ेद गुलाब। ये कौन सा है? नेचुरल है, किसी ने कोई ऐसे नहीं, जैसे ये लेके जाएंगे घर। ये कौन सा बताया था आपने? एक तो वाइट रोज अलग कर देना, केवड़ा भी अभी नहीं, बॉटल निकाल देना, मैं भूल जाऊंगी अभी बस में। वेरी नाइस यार, अभी पता चल रहा है फेमस। वाइट रोज भी अच्छा था, मेरे को अभी सारे अच्छे लगे हैं। केवड़ा दही में, दूध में, सभी में। केवड़ा, ये जो अभी आपने पिलाया था केवड़ा था। अच्छा, दूध में, ठंडा दूध में। ये आपने अभी दूध में बनाया है? सारे अच्छे लग रहे हैं। ये खस है ना? छोटा में, कम से कम। दूध क्या आप मुझे बता दो, मैं भूल जाऊंगी जब तक। दूध में कौन कौन से अच्छे लगेंगे?
नींबू में बेला है, हाँ जी, गुलाब है, सफ़ेद गुलाब है, सौंफ भी पी सकते हो, केवड़ा भी पी सकते हो, बादाम केसर है, केसर है। अभी आपने बेला नहीं पिलवाया ना? बेला पिला के ना जैस्मिन सेकंड नंबर पे। अच्छा, एक आप रोज और ट्राई करवा दो, रोज और पान। ओके। लौंग का तो इतना अच्छा नहीं होगा। केसर लौंग भी अच्छा होता है, लौंग का शरबत हमारे यहाँ से अलावा कहीं पर नहीं मिलता। बॉटल ले लेंगे। ये कौन सा है? केसर। केसर, ये भी दूध में बन रहा है। केसर से बेटर वो था जिससे पहले किया था। इससे पहले आपने बादाम केसर दिया था ना? वो याद रखना, वो ज़्यादा अच्छा था इससे। इसको स्किप कर सकते हैं बाबू। लॉन्ग आप ट्विस्ट एक है। जैस्मिन निकाल दीजिए। ये भी निकलवाने? एक ये भी निकाल दीजिएगा। कितने टाइम में? गुलकंद की तो 1 महीने में खत्म होता है। बादाम केसर भी गुलकंद बताए 1 महीने में। और बादाम केसर ठीक है। और जो आप जैस्मिन और वाइट रोज ले रहे हैं ये तो 3-4 महीने आराम से चलता है। अच्छा, नेचुरल प्रिजर्वेटिव आप डालते नहीं होंगे। ये कौन सा बताया आपने? पानी रोज बस लास्ट में। रोज और उसके ऊपर जो बाद में इसके आफ्टर स्मेल आ रही है ना, वो बहुत 2 दिन बाद वो है। भैया एक तो बेला निकाल दीजिए, गुलाब निकाल दो, खस निकाल दो, केवड़ा हमने पिया था, वाइट रोज भी निकाल देना भैया। सारी कर गई, कॉफी रह गई है, कॉफी की क्या करते। गुलकंद भी निकाल देना भैया, और बादाम केसर। हमने चंदन नहीं पिया, हमने सैफरन पिया है ना। यहाँ के शरबतों की इतनी हाइप क्यों है, ये बात मुझे यहाँ आने से पहले समझ नहीं आ रही थी। ये कोई आम शरबत की दुकान नहीं है, बल्कि 80 इयर्स से भी पुरानी एक लेगेसी है। यहाँ के शरबत की खासियत ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनते हैं और इनका टेस्ट मार्केट वाले आर्टिफिशियल सिरप से बिल्कुल ही अलग होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, बल्कि इनमें फ्लावर्स और स्पाइसेस का असली अर्क, जिसे एसेंस कहते हैं, वो फील होता है। यहाँ आने से पहले हमें लग रहा था कि शायद ही हम यहाँ से कुछ परचेज़ करेंगे, लेकिन हमने यहाँ से कम 10 बॉटल्स परचेज़ करी थी, क्योंकि यहाँ की शरबत अनमिसेबल है। आपकी शॉप तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इंटरनेट पे यही छाई हुई है। कल हम लोग आए थे, पूरा जैम में फंस गए थे। ईद की प्रिपरेशन आई थिंक चल रही थी। हम लोग बीएसएफ कैंप पे रुके थे। अभी गलत जगह से आ गया। वो जीपीएस है ना, हमें पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं। और मुझे लगा था 1-2 ही पसंद आएंगे, 1-2 ले जाएंगे, लेकिन अभी टेस्ट कर रहे हैं। अभी 2 और करने हैं। कौन सा करने? चंदन और केवड़ा। चंदन अब टेस्ट आएगा नहीं, चंदन वो शुरू में टेस्ट होता है। और देख सकते हो, केवड़ा दिखा दो। कॉफी कॉफी अच्छा है, मतलब हिम्मत नहीं होती शरबत के नाम। आप बताओगे। अच्छा बिल्कुल है, चंदन टेस्ट कर लो, टेस्ट कम आएगा। चल चंदन दिखा दे। बादाम केवड़ा केवड़ा अभी एक मिनट टेस्ट करके बताते हैं। सॉफ्ट निकला नहीं, मैंने वो लॉन्ग नहीं निकलवाया। हाँ, इनकी बोलिए ना, ये पतल दिन है, ये अभी खत्म करवा दूंगी, निपटवा दूंगी, बांट दूंगी जल्दी से जल्दी। इसलिए एक ले जा रही हूँ। ये हो गया, सौंफ हो गया, सफ़ेद गुलाब बहुत अच्छा था, खस हो गया, बेला हो गया। बेला को तो यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस मानते हैं। अरे तुम कौन सा बताओगे अपने से, वो जाना चाहता हूँ। वाइट रोज। मैं कौन सा बनूँ? नहीं, बेला। चंदन ना भैया, चंदन में निकाल दीजिएगा एक। बहुत माइल्ड अच्छा फ्लेवर है। बादाम केसर। हाँ, केसर कर लिया, वो नहीं चाहिए, मतलब बादाम केसर उससे ज़्यादा बेटर है। गुलकंद हो गया, पान रहने दिया हमने, पंजीरी नहीं करा है हमने, लौंग कर लिया, सौंफ कर लिया, सौंफ ले भी लिया है, इलायची नहीं करा है। इलायची करो, करा दो। कॉफ़ी अभी तैयार नहीं। अच्छा,
इलायची, इसको छोड़ सकते हैं। कॉफ़ी सिरप रेडी नहीं था तो वो तो हमें मिला नहीं टेस्ट करने के लिए। एनीवेज, बीकानेर विजिट कर रहे हो और यहाँ का शरबत नहीं पिया तो समझो ट्रिप अधूरा है। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में सुपर सून। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय। थैंक यू फॉर द सेक ऑफ माई मेमोरी आई हैव रिकॉर्डेड दिस क्लिप, अदरवाइज मैं ऐसी क्लिप करती नहीं। खतरों के खिलाड़ी। Why should boys, men have all the fun? We girls, women should also have fun. Point to be noted, okay? Bye.